ये लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। वन ऑफ द, हाँ ये बात सही है कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले वो लैंग्वेज में ये क्या बोला है, कह रहा है इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, ठीक है, देन सो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, ठीक है। पहले तो सबसे पहले दो एंगल्स की बात कर रहा है, तो दो एंगल को ही बना लो। एक एंगल मैं यहाँ पे देखो ऐसे बना रहा हूँ, ये बन गया, ये एंगल बन गया, और एक ही एंगल ये ऐसे कुछ बना। दोनों का नाम ले लीजिए कुछ, इसका क्या ले लूँ, एक्स वाई जेड ले लूँ, एक्स वाई और ये जेड, ये एंगल हो गया एक्स वाई जेड। और इसका नाम बता दीजिए बाबू, ए बी सी ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आर्म्स के बारे में पता है आपको, ये जहाँ से ओरिजिनेट होता है, दो रेज निकलते हैं ना, किसी एक पॉइंट से दो अगर रे निकल रहे हैं तो उन दोनों रेज को क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, ठीक है। इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, जो ये आर्म्स है ना, वो रिस्पेक्टिवली पैरेलल है अनदर एंगल से। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है हमारा एक्स, ये एक्स वाई था ना, ये वाई और जेड, एक्स वाई पैरेलल टू द किसके हो जाएगा जी, ए बी के, एंड क्या, वाई जेड, उसको बंद करो, वाई जेड पैरेलल टू द बी सी, एंड वाई जेड पैरेलल टू द बी सी। अब देखो, पहले रुक तो जाओ, अभी समझो, ठीक है। देन शो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पे तीन केसेस अराइज हो सकते हैं, कैसे कैसे, अगर ये जैसे यहाँ पे है सेम सेंस में, जैसे ये है और यहाँ पे ये है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एक केस ये आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों आर्म्स क्या हैं, पैरेलल हैं। एक हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा केस यहाँ से ये गया और आप इसको पलट दो, तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, और ये एक वन पेयर ऑफ अपोजिट्स, वन पेयर ऑफ आर्म्स पैरेलल है, और ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, और वन पेयर ऑफ जो आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है। ये भी तो पैरेलल है दोनों, यही तो गिवन है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस में कि दोनों आर्म्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो। हाँ अभी बाद में बात करेंगे, हाँ उस एंगल के बारे में बोला है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ बात क्या है कि आर्म्स पैरेलल हैं, उस पर बात करना है, ठीक है। तो हमने ये सेम डायरेक्शन में एक बार हो गया, ये ऐसे, ठीक है, एक बार वन पेयर ऑफ आर्म्स आर in the same direction, parallel in the same direction, and one pair of arms are parallel in opposite direction, ये सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस में both arms are parallel in opposite direction। तो हाँ बिल्कुल सही बनवाया तुमने, एक ऐसे हो गया, ठीक है, और ऐसे, और क्या हो सकता है यहाँ पे, ऐसे, मतलब अगर ले जाके उसको शिफ्ट कर दूं तो ऐसे, और ये ऐसे, ये भी तो बनेगा, ये वाला ऐसे चला गया और ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ गया। दिस इज द थर्ड केस। तो इसमें तीन केसेस अराइज होंगे, लिखिए जरा। द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में लिखिए जरा, फर्स्ट केस, फर्स्ट, when the
both are when the both arms when the both arms are parallel to the same direction. ठीक है, बोथ आर्म्स पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में क्या था जी, ऐसा लिया था, ये जो लिया हमने मान लो x y एंड क्या लिया था, z लिया था ना, z, और दूसरा सेम ऐसे ही आगे थोड़ा सा ऐसे ये लिया था हमने a और b और क्या था यहाँ पे, सॉरी ये ए बी सी था ना, बी यहाँ और सी। अब इसको ले लो एंगल 1 और इसको ले लो एंगल 2 और इसको ले लो एंगल 3। यहाँ पे हमको क्या शो करना है, देन शो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल आर सप्लीमेंट्री। मीनिंग क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो एंगल है वो एंगल ए बी सी की या तो इक्वल हो जाए, यही प्रूव करना है हमको बस। ठीक है, अब इस केस में देखिए ये दोनों आर्म्स क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों आर्म्स बताओ ना क्या है, पैरेलल है, पैरेलल तो पैरेलल हो, इक्वल नहीं, आर्म्स कहाँ इक्वल है, आर्म्स तो पैरेलल है ना, ये साइड्स पैरेलल है, इक्वालिटी के रेज कहाँ इक्वल हो सकते हैं भाई, उसका फाइनाइट लेंथ थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 1 और 2 के बारे में, एंगल 1 और 2 के बारे में क्या बोल सकते हो सर, ये दोनों सर, ये दोनों भी अनइक्वल हो सकते हैं। अरे कैसे, ये दोनों पैरेलल और दिस वाई जेड इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये क्या एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 और 2 इक्वल हो गया, और ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे सीधा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 2 और 3 एंगल भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, दैट्स वाई 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, इस बात को लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस क्या है एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड ये क्या एक्स जेड, सॉरी वाई जेड इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एंड वाई जेड इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, देन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों होगा ये, since they are corresponding angles। ठीक है, ये बात समझ में आई। और क्या गिवन है जी, यहां पे देखियो ये C है, अब देखो YZ एंड BC आर पैरेलल दिया गया है। ठीक है, सिंस YZ इज पैरेलल टू BC, तब क्या हो जाएगा, ये YZ पैरेलल टू BC है और ये एज अ ट्रांसवर्सल BA है ना, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर, ये तो प्रूफ डेट का क्वेश्चन होगा। हाँ, तो AB इज अ ट्रांसवर्सल, उसके अकॉर्डिंग एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 आर इक्वल, क्यों दोनों इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग। अच्छा इसको ले लो तुम फर्स्ट, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, और इसको ले लो सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये देखो आइदर इक्वल आर सप्लीमेंट्री बोल रहा है, तो इक्वल फर्स्ट केस में हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। इतना नोट करो, सेकंड केस बता रहा हूँ। नोट हो गया क्या? जरूरी नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब केस सेकंड में देखिए, अब दोनों आर्म्स को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। बोथ आर्म्स आर, केस सेकंड में लिखिए बोथ आर्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब कैसे, अब देखो फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे ये है ना, ये ऐसे बना लिया, कौन सा था ये, एक्स वाई एंड जेड था। और दूसरा कैसे बनाएंगे, हाँ, लेकिन इसके 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 अपोजिट में तो ये हो गया, और इसके अपोजिट में ये हो गया यहाँ पे, और ये ना ऐसे बनेगा, तो उठा के यहाँ पे ये और ये, ठीक है। यहाँ पे ए ले लो, ये बी ले लो, और इसको ले लो सी। बात समझ में आ रहा, ठीक है ना। इस एंगल को 1 मान लो, और इस एंगल को 2 मान लो, ठीक है। और एक एंगल और फॉर्म हो रहा है, ये वाला, इसको 3 मान लो। एक और एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी एक फॉर्म हो रहा है, तो ये 3, 4 और 5। अब देखो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि इसी एंगल के बारे में बात कर रहा है ना, ये दोनों एंगल या तो इक्वल या तो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, 1 और 2। तो कैसे प्रूव हो सकता है, अब यहाँ से बताइए जरा, ये दोनों पैरेलल हैं, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, नहीं, इसका सम कितना होगा, 180। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका भी सम, ठीक है। तो फिर सप्लीमेंट्री, नहीं, देखते हैं सप्लीमेंट्री, एंगल 1 और 2 के बारे में बात करना है ना, सप्लीमेंट्री बनता है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए जरा, एंगल 1 और 3 का सम 180 डिग्री, रीजन लिख लेना। सिंस ए बी पैरेलल टू किसके है, ए बी पैरेलल टू एक्स जेड के है, एंड क्या जी, ये एक्स वाई पैरेलल है किसके, बी सी के, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन 1, क्यों, को इंटीरियर एंगल ना, को इंटीरियर एंगल, ये एक्स वाई है भाई, नहीं, एक्स वाई, और क्या बोल सकते हो यहाँ से, 3 और 2 को भी बोलोगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, ये एज ए ट्रांसवर्सल, ए भी एज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 और एंगल 2 क्या बन रहा है, को इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो उनका एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। और क्यों ऐसा है, को इंटीरियर एंगल। अब देखो ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो गया फिर से, ठीक है। तो इस केस में भी जो एंगल एक्स वाई जेड है और एंगल ए बी सी है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, थर्ड केस में चेक करते हैं, नोट करो इसको। इसमें देखो ये थोड़ा सा लिख लो, बोथ, यहाँ पे करेक्शन, बोथ पेयर ऑफ आर्म्स आर पैरेलल, लिखो पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल लिख लेना, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, बोथ पेयर्स ऑफ आर्म, पेयर की बात कर रहे हैं ना, बोथ पेयर ऑफ, और पिछले वाले में भी अगर पेयर नहीं लिखा है तो पिछले फर्स्ट केस में भी आप नोट कर लीजिए जरा। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, ये नोट हो गया ना, थर्ड केस देखते हैं उससे, हाँ हाँ आगे नीचे का छोड़ देता हूँ। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में बोथ नहीं, इसमें एक पेयर ऑफ आर्म्स जो है सेम डायरेक्शन में रखते हैं और एक पेयर ऑफ आर्म्स क्या रखते हैं, पहला केस में दोनों, हाँ ठीक है, तो वन पेयर ऑफ आर्म्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन एंड one pair of arm parallel in, ये साइन पैरेलल का है पता है ना, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अब देखिए, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बनाना जरा इसको, ये बना लिया हमने, ये ऐसे, ठीक है, एक को हमें सेम डायरेक्शन में रखना है और एक को क्या रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से ऐसे देखो, ये बन सकता है, ये वाले को तो सेम डायरेक्शन में रखा लेकिन ये वाले को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। ठीक है, तो यहां पे नाम लिखिए जरा, इसका क्या नाम था, एक्स वाई, ये जेड था, और ये हो गया आपका ए बी एंड सी था। इसका नाम दे दो एंगल 1 और इसका नाम दे दो एंगल 2 और इसका नाम दे दो एंगल 3। ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, इसके 180, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 को इंटीरियर एंगल होंगे तो उनका सम जो हो जाएगा वो कितना, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सिंस 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2 आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा 2 और 3 के बारे में क्या, क्यों को इंटीरियर है, ये दोनों पैरेलल था, ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये और ये को इंटीरियर एंगल हो गए, और ये दोनों पैरेलल हैं, ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दैट्स वाई वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल, सिंस, हाँ बोलो बोलो बोलो, एंड के बाद एक बार पढ़ दीजिए, कहाँ पे, यही दूसरी लाइन, वन पेयर ऑफ आर्म्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एंगल 1 और सॉरी एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया, बोथ या करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग 1 एंड 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये 2 मान लो, अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3 पुट कर सकते हो, यहाँ से एंगल 1 इक्वेशन फर्स्ट में 2 की जगह पे 3 ला सकते हो, क्योंकि इक्वल है। तो एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। यही प्रूव करना था ना। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 यही ये है, एक्स वाई जेड है, और एंगल 2 क्या है, एंगल 3 क्या है, ए बी सी है, ए बी सी। तो उन दोनों का सम कितना हम दिखा दिए, सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया। ठीक है, हैंस एंगल क्या लिखोगे, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल ए बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है। तो ये 3 केसेस थे और तीनों केसेस में या तो इक्वल या फिर सप्लीमेंट्री दिखाना था, वो हमने प्रूव कर दिया। क्या चीज़? वो इंटीरियर है। हाँ, 1 and 2 आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके भाई, तो समझ में आया ये क्वेश्चन? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इट्स ऑब्वियस दैट्स कि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, टाइप कर दे रहा भाई। थैंक यू। इसको काट दूंगा।